हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। इसको आपने अलग अलग नाम से सुना होगा, जिसको अपन कभी कभार नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से, अलग अलग नाम से जानते हैं। ये किस तरीके से इंडिया में स्कैम कर रहा है उसको समझेंगे। साथ में वजह बनती है कि इस वीडियो को अभी क्यों बनाया जा रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कारण है। इसके पीछे कारण ये शख्स, जिसका नाम है रवि ओपी शर्मा। ये व्यक्ति जयपुर का रहने वाला है और ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बड़ी डिंगे आंक रहा है, जिसके वीडियो जब भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो आपको इस व्यक्ति का वीडियो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये व्यक्ति बताता है कि इसकी जो महीने का टर्नओवर है वो 100 करोड़ है। ये व्यक्ति महीने का 6 लाख तो जीएसटी भरता है। इसके पास में इतनी सारी कारें हैं कि ये कारें चलाने के लिए इनके पास में व्यक्ति कम पड़ रहे हैं। इसके पास में बहुत महंगी महंगी घड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिंगे आंक रहा है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो एक समझदार व्यक्ति को तो पहले झटके समझ में आता है कि भाई फेक है, दूर रहो। लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति होता है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। गरीब व्यक्ति को एक तरीका चाहिए किसी भी तरीके से करोड़पति बनने का। वो इस पोंजी स्कीम में, वो इस फेक बिजनेस स्ट्रेटेजी में घुस जाता है और फिर उसको पता चलता है कि उसके साथ में ठगी हुई है। अब हम समझते हैं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार के लिए थोड़ा सा एजेंट बनकर समझाता हूं, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है मुकेश पुखराज कंपनी, ठीक है। मैं अपनी कंपनी बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक आदमी बनता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे इवन स्टूडेंट भी है जो इस मामले में फंसे हुए हैं। अगर मैं उनको समझाने जाऊँ तो उनको अभी समझ में नहीं आएगा। उनको समझ में आएगा 2 या 3 साल के बाद में, जब लगेगा कि हाँ अब टाइम बीतता जा रहा है, तब समझ में आएगा। वो लोग काफ़ी बार मुझे प्लान समझाते हैं, तो उसके कारण मुझे पता है कि ये काम कैसे करता है। वो आपको आइडिया देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लक्स का साबुन खरीदते हैं। जब आप लक्स का साबुन खरीदते तब आपको क्या कुछ मिलता है? क्या इसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं? अपन बोलेंगे नहीं, नहीं मिलते। फिर वो बोलेंगे कि लक्स साबुन की एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? मुझे नहीं पता, शायद करीना कपूर कर रही होगी, ठीक है। तो करीना कपूर एडवर्टाइजमेंट करती हैं। करीना कपूर के लक्स साबुन से नहाती हैं? नहीं नहाती। फिर भी करीना कपूर इसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, और इसके एडवर्टाइजमेंट करने के बदले में करीना कपूर को लक्स साबुन पैसे देता है। अब अपन क्या काम करेंगे, मैं अपनी कंपनी में क्या बोलूंगा, देखो मेरा एक साबुन है जिसका नाम लक्स साबुन ही लेके चलता है, ठीक है। लक्स साबुन जितना सस्ता इनका प्रोडक्ट नहीं होता। इनका प्रोडक्ट 8,000, 9,000, 10,000 महंगा महंगा प्रोडक्ट होता है, पर अपन एक बार के लिए 10 रुपए के साबुन से समझते हैं। मैं बोलूंगा कि आप अगर मेरी कंपनी में जुड़ते हैं तो आप सबसे पहले मेरा लक्स का साबुन खरीदिए। तो मेरे साथ में 3 व्यक्ति जुड़ गए, 1 2 3। मैं बोलूंगा कि आप लक्स साबुन खरीदिए। जैसे आप मेरा साबुन खरीद लेंगे, आप मेरी कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, यानी कि अब आप एक बिजनेसमैन बन गए हैं। ये दुनिया का पहला बिजनेस है जहां पे सामान खरीदने पे आप बिजनेसमैन बन जाते हैं। फिर अब हुआ क्या, अब बिजनेसमैन तो बन गए। अब देखो, अगर आप मेरे साबुन को आगे 3 लोगों को और बेचेंगे, तो जो ये आदमी खरीदेगा ना, इसका जो कमीशन है वो मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि यहां पर जो करीना कपूर को प्रॉफिट मिल रहा था ना एडवर्टाइजमेंट का, वो अब आपको मिलने लगेगा। फिर मानो ये 3 लोग हैं, ये आगे 3 लोगों को और प्रमोट करेंगे ना, तो इन 3 लोगों के बदले में आपको, जैसे कि ये व्यक्ति है, इसने 3 लोगों को प्रमोट किया, तो इसको तो प्रॉफिट मिला ही मिला, इसके साथ साथ में इसको भी प्रॉफिट मिलेगा। ये चैन की तरह काम करता है, जिसको अपन मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। अब मैंने आपको एक आसान भाषा में समझाया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो गोली मारो, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें आपको फंसना नहीं है। लेकिन अभी मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं, लोग फंस जाते हैं, और ये इस तरीके से पूरी चैन बनती है। अब आप बोलेंगे कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये तो अच्छा कमाई का जरिया है, दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है वो समझिए। इनका जो बिजनेस मॉडल होता है ना, ये बिजनेस मॉडल शुरू होता है एक प्रोडक्ट से, कि आपको एक प्रोडक्ट शुरुआत में खरीदना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आप हमारे मेंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत क्या है? दिक्कत है इन जैसे लोग, इन जैसे जितने भी ये कंपनीज है, मैं सारी कंपनी को नहीं गिनूंगा, लेकिन 90% आप कंपनी लेके चलो, 90 की 99% कंपनी लेके चलो, 1% मैं उनको छोड़ रहा हूं जो शायद कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। मैक्सिमम कंपनी इसी बेस पे काम करते हैं, जहां पर एक व्यक्ति होगा जो स्टेज पे आएगा, सूट बूट पहन के आएगा, जहां पे ये दिखाने की कोशिश करेगा कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे व्यक्ति आता है, सूट बूट पहन के आता है। इवन जो इनका बोलने का तरीका होता है, जो मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं, माला पहनाते हैं, इवन सब लोग पैरों में गिरते हैं, लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़े आगे है, जीनियस व्यक्ति आगे है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति आगे हैं। जब ये इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो इंडिया जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन के आसपास यहाँ के लोग हैं, जहाँ पे गरीबी चरम पे है, उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई सच में इन्होंने ऐसे कर करके पैसे कमाए होंगे। अब खेल क्या है वो समझिए। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, यहाँ पे अगर मैंने ये कंपनी शुरू की है, एमपी कंपनी मैंने शुरू की है,
तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये जो व्यक्ति है ना, इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, इनको जो प्रॉफिट है इनको भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर ये जो नीचे की जो चैन है ना, इनको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो एमएलएम है इसको ये जो पिरामिड स्कीम की तरह बोलते हैं, ये जो पिरामिड की तरह बन जाता है। कहने का मतलब इसका जो ऊपर की टॉप की जो लेयर होती है ना, टॉप में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो तो पैसे कमाते हैं, पर ये जो नीचे जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ इनके लिए एक कस्टमर है जो इनका फर्जी प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप उसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेने जाएंगे तो वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। इवन उसकी क्वालिटी मार्केट के प्रोडक्ट से बुरी होती है, वो सब भी ठीक है। पर सबसे घटिया काम ये होता है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है तो आपको ये सबसे पहले ये लोगों को दिखावा करने की क्या जरूरत है? मैं तो इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, मैं तो इकोनॉमी का टीचर की तरह लोगों को पढ़ाता भी हूँ यूपीएससी के लिए। तो वहां पे इकोनॉमी का मैं बेसिक प्रिंसिपल लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आपका प्रोडक्ट एट द एंड खत्म हो जाएगा। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट अगर डिमांड नहीं है तो वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। यहां पर ये लोग प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करते हैं, या इन जैसे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करते हैं। ये मार्केट में आते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, आपको प्रॉफिट होगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। कहने का मतलब लोग को, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बैठा है, जो सामने ऑडियंस बन के बैठा है, उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है, फिर भी वो प्रोडक्ट इसके लिए खरीदेगा क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड को आर्टिफिशियली जनरेट करवाई जाती है तो वो प्रोडक्ट एट द एंड डेड हो जाएगा। इसके कारण ये, इसके अंदर जो जुड़ने वाले जो नीचे के जो लोग होते हैं ना, जो लोअर बेस पे जुड़ने वाले जो गरीब लोग होते हैं ना, वो प्रोडक्ट को आगे बेच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये जो लोग होते हैं ना, ये काफी टाइम से इस काम को कर रहे होते हैं, तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बोलने का एक्सपीरियंस होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति जो होता है उसको इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फंस जाता है, आगे प्रोडक्ट बेच नहीं पाता है। और सबसे घटिया बात अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो चीज आप दिल से समझ पाओगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं, इवन रिलेटिव्स इसमें कई बार जुड़े। अभी तो वो इनसे बाहर निकल गए, तो कोविड के बाद में काफी लोग इससे दूर आए। जब भी हम कभी उनको बोलते हैं ना, भाई कुछ नहीं रखा, एटलीस्ट बाहर निकलो इससे, सोशल मीडिया पे आप जो फालतू में इतने सारे वीडियोज बना रहे हो, मीम बन रहे हो, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। पता है इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो एक तरीके से टेररिस्ट की तरह होती है। अब आप बोलेंगे कहां से आप कहां जोड़ रहे हैं? मैं यहाँ पे आपको एथिक्स में लेके जाऊंगा। एथिक्स में किसी को परसुएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो एक टेररिस्ट होता है ना, टेररिस्ट को जो परसुएट किया जाता है, उसको जो इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो बहुत हायर तरीके से किया जाता है। टेररिस्ट को ये बोला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक टेररिस्ट है, किसी एक धर्म का है, खासकर अगर बात करेंगे, एक ऐसा टेररिस्ट है जो, जिसको बताया गया कि इंडिया में मुस्लिम की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, इसके कारण आपको इंडिया में जाना है और आपको आतंकवाद फैलाना है, ऐसा बताया गया किसी टेररिस्ट को। अब इस व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि जब तू इंडिया में जाएगा ना, तब तुझे दिखेगा कि आम मुस्लिम है ना, वो बहुत सही से रह रहे हैं, फिर भी तुझे उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो आम मुस्लिम है ना, वो बहुत डरे हुए हैं, इसके कारण वो एक्टिंग कर रहे हैं। आप उसको, टेररिस्ट को एक बार के लिए बिठाकर बुला के समझा भी दोगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको जो ट्रेन करने वाला व्यक्ति है ना, उसको वो सारे पैतरे बता चुका है कि व्यक्ति जब इसको पॉजिटिव बात बताएगा तो उसको वो नेगेटिव कर देगा। मैं कहने का मतलब, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति है ना, इसको आप 100 नेगेटिव कमियां गिना दो कि ये सारी कमियां हैं, फिर भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको वो 100 कमियां इसका गुरु है ये बता ही देता है कि भाई देख, तेरे पास में लोग आएंगे, तेरे रिलेटिव्स आएंगे, बहुत सारे समझदार गुरु बन के आएंगे जो बोलेंगे मत कर, वो बोलेंगे कि इसमें कुछ नहीं रखा, जैसे कि मैंने आपको एक इकोनॉमी का प्रिंसिपल बताया, तो इनको ये बताई, ये सारी चीजें बताई हुई होगी कि अगर पैसा कमाने हैं तो इन सारी चीजों से दूर जाओ। तो इससे होता क्या है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज से टूट जाता है, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से टूट जाता है, कहीं ना कहीं समाज में ये मीम बन के रह जाता है। और जब बाद में 5-6 साल खत्म होते हैं ना, फिर उसको समझ में आता है कि हाँ भाई बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। इंडिया में वैसे इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्ट भी है। शुरुआत में पहले चिट फंड चलते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए 1978 में एक्ट भी लाया गया था। 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन इसके बाद में भी इंडिया में बहुत सारे ग्रे एरिया हैं जिसके माध्यम से चीज़ें कहीं ना कहीं बच जाती हैं। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग क्या हो सकती है? अगर आपका प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग मैंने यूट्यूब पे की हुई है। आप बोलेंगे कैसे? हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग थी ना, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी, वो एक तरीके से यही कमाई का तरीका था। आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, कुकू ऐप है, कुकू FM। 2023 या 24 की बात है, उस समय कंपनी की तरफ से हमारे पास में ऑफर था। इन्होंने बोला था कि आप हमारे ऐप को यूज़ कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आपके बच्चों को बताइए। कुकू FM पे ऑडियो बुक मिलती है, कहने का मतलब बहुत सारी बुक्स मिलती है। मैं यहाँ पे कुकू FM की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। इवन अनअकैडमी भी ये बात बोलता है कि अगर आप अनअकैडमी के कोर्स को भी प्रमोट करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। कुकू FM बोला कि आप अपने बच्चों को बोलिए कि वो ऐप को यूज़ करें। अगर कोई बच्चा
खरीदेगा तो आपको हम 50 रुपये 100 रुपये कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया था। मुझे सही लगा क्योंकि ऐप सच में अच्छा था, मुझे खुद को हेल्प हो रही थी तो मैंने प्रमोट किया। ऐसे करके भी हमने 20-25 हज़ार रुपये 2-3 वीडियो में कमाए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि जो सही तरीका होगा ना वहाँ पे किसी को कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सजेस्ट किया, अगर किसी को अच्छा लगा उसने खरीदा, उसको खरीदा तो उसके बदले में मुझे मिला। किसी को कोको एफएम की मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद बिकेगा, उसको बेचने के लिए लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी भी बोलता है कि अगर आप हमारे कोर्स को बिकवाते हैं, यानी कि जैसे कि आप एक स्टूडेंट है अनअकैडमी के, ठीक है, और अगर आप आपके दोस्त को बोलते हैं कि भाई अनअकैडमी से आप पढ़ लो, तो आपको भी 1000-2000 रुपये वो दे देते हैं। तो ये तो हर एक कंपनी यूज करती है, कोई भी कंपनी ले लो, जो रेफरल का जो प्रोसेस होता है वो होता है। अगर कोई इस तरीके से काम कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं, उनका जो प्राइस होता है ना वो मार्केट से बहुत महंगा होता है। अगर आप सही से उसका इंग्रेडिएंट को खोल के देखेंगे और आप उसकी क्वालिटी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत ही बेकार तरीके का होता है। और सबसे घटिया बेचने का तरीका, जब आप किसी चीज को बेचने के लिए फेक अर्निंग प्रॉमिस करते हैं ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं मार्केट में बाद में लूप होल की तरह सामने आती है। इंडिया में ये जो बिजनेस है ये जनवरी 2025 में बहुत ज़्यादा बूम किया। पहले तो चल ही रहा था, लेकिन बाद में एक तरह से कह सकते हैं कि 2024 के बाद में इस मार्केट में बूम आया और इसके ऊपर भी कंट्रोल लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। ये लोग गरीबों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। इवन ये लोग सोशल मीडिया पे मीम भी बनते हैं कि मर्सिडीज के सपने दिखाने वाले लोग प्लेटिना बाइक पे आते हैं। यानी कि वो सपने तो मर्सिडीज के दिखाएंगे और पिछले 5 साल से सपने दिखा रहे हैं, बट स्टिल उनके पास में बाइक प्लेटिना है। मैं प्लेटिना बाइक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, प्लेटिना बाइक बहुत सारे लोग चलाते हैं, पर बात यह है कि आप बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। क्या आपने खुद पैसे कमाए हैं क्या? इसमें होता क्या है कि जो ऊपर के जो लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, सच में वो कमा लेते हैं। वो क्यों कमाते हैं? क्योंकि जो नीचे की जो चैन बनी हुई है ना, ये लोग मूर्ख बन चुके हैं और इन मूर्खों के चक्कर में ऊपर वाले लोग पैसे कमाते हैं। जो मैं आपको शब्द यूज कर रहा हूं आपको बुरे लग रहे होंगे, इवन जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आज नहीं तो कल बाहर निकलिए, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेशकीमती वक्त आप खराब कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आप पूरे महीने भर कमाई करते हैं और महीने भर कमाई करके अगर आप 8,000 रुपये कमा रहे हैं ना, और जिसमें बेइज्जती अलग से आप सहन कर रहे हो, क्योंकि आप जो इज्जत खेलते हैं वो आप आपके मंच पे खेलते हैं। करते क्या है कि आप मंच पे जाएंगे, लोग आपको माला पहनाएंगे, आपके पैर छुएंगे। क्यों भाई? आप कौन सा ज्ञान दे रहे हो लोगों को जो आप उनके गुरु बन के फिर रहे हो? और मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जरूरत क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन में आपने क्या कर रखा है वो सवाल तो पूछिए। फिर इनके पास में एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि काउंटर में एक स्टेटमेंट होता है। इनके साथ में कुछ ऐसे लोगों को ये जोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, इवन कुछ सिविल सर्वेंट को भी इन लोगों ने जोड़ लिया फॉर एग्जाम्पल। फिर ये बोलेंगे क्या ये लोग मूर्ख हैं? हाँ, वो लोग भी मूर्ख हैं। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है, अगर कोई व्यक्ति टीचर है, इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि उसको सोशल समझ इतनी ज़्यादा होती है। कोई व्यक्ति अगर पैसों के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी काम को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मूर्ख ही है। और मैं तो इकोनॉमी के सीधे प्रिंसिपल पर चलता हूं कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट की डिमांड को जनरेट करवाया जा रहा है, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बताई जा रही है कि इस प्रोडक्ट को खरीदो, तो एट द एंड वो प्रोडक्ट बेकार है। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है। सबसे घटिया रिलेशनशिप के अंदर एक दरार आ जाती है, क्योंकि आप जाएंगे अपने रिलेटिव को बोलेंगे, अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो आपसे बात करना बंद कर लेगा। आपको बोला गया कि आपको 3 लोग जोड़ने हैं, तो आप कैसे भी करके 3 लोग जोड़ने के लिए पीछे पीछे घूमोगे, और कोई व्यक्ति ज्वाइन करना नहीं चाहता आपसे, तो आपसे वो रिलेशनशिप बिगाड़ देगा, आपसे वो बात करना बंद कर देगा। इवन आप फोन करोगे तब आपका फोन काट कर देगा कि क्या यार बार बार फोन करता है। सोशल आपकी बेइज्जती होती है, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप पूरे दिन सूट बूट पे फिरते रहते हो। आप कर क्या रहे हो? एटलीस्ट आप ये तो देखिए, आप सामान बेच रहे हो, 8,000 का सूट बूट पहन के घूम रहे हो। बहुत बड़े करोड़पति लोग भी होते हैं ना, वो भी दिखावा नहीं करते हैं, और जिनके पास में चिल्लर होती है ना वो आवाज़ करती हैं, नोटों की आवाज़ सुनाई नहीं देती हैं। तो बड़ी बड़ी बातें आंकने वालों से पीछे रहिए तो आप फायदे में रहोगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, तो इसके ऊपर बात करने की जरूरत थी। मुझे लगा एक सोशल टॉपिक है, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो इसके कारण बात की। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के वीडियोज़ भी मुझे करने चाहिए तो आप एक बार के लिए बता सकते हैं, और आपका कोई रिलेटिव इसमें जुड़ा हुआ है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।